सुप्रभात। आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत। तो हम गिरिधर नागर इस कविता का अध्ययन कर रहे हैं। गिरिधर नागर ये जो कविता है वह संत मीराबाई इन्होंने लिखी है। प्रस्तुत काव्य में रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका मीराबाई अपना प्रेम प्रकट कर रही है। सभी पदों में श्री कृष्ण के प्रति मीराबाई के प्रेम, उनकी भक्ति, उत्सुकता, प्रतीक्षा आदि का मार्मिक चित्रण है। तो आइए देखते हैं कविता। हरि बीन कुन गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी। आदि अंत निज नाव तेरो हिमाय फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। यह संसार बिकार सागर बीच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांध्यो बुड़त है बेरी। बिरहनी पीव की बाट जोवे राखल्यो नेरी, दासी मीरा राम रटत है मैं शरण हूँ तेरी। तो देखो, हरि बिन कून गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी। तो ये जो दो पंक्ति है इसमें कठिन शब्दार्थ है। बिन का मतलब है बिना, कून का मतलब है कौन, क्या, गति का अर्थ है आश्रय, दशा, प्रतिपाल का अर्थ है पालन करने वाले, रावरी का अर्थ है आपकी, चेरी का अर्थ है दासी। तो संत मीराबाई इस कविता में श्री कृष्ण से कहती है कि हरि बिन कून गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी। यानी श्री कृष्ण से वह कहती है, हे हरि, आपके बिना मेरा कौन है, अर्थात आपके सिवा मेरा कोई ठिकाना नहीं है। आप ही मेरा पालन करने वाले हैं और मैं आपकी दासी हूँ। इस तरह से वह कहते हैं, देखो कि हरि बिन कून गति मेरे, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, तुम ही मेरे पालन करता हो और मैं आपकी दासी हूँ। इस तरह से वह श्री कृष्ण से बात कर रही है। आदि अंत निज नाव तेरो हिमाय फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। तो इन दो पंक्तियों में से कठिन शब्दार्थ है। आदि अंत का अर्थ है हर पल, हियामी का अर्थ है हृदय में, आरती का अर्थ है तीव्र लालसा, निज का अर्थ है मैं, फेरी का अर्थ है याद करना। तो आदि अंत निज नाव तेरो हिमाय फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। तो यहाँ पर संत मीराबाई कहती है कि मैं रात दिन हर समय आपका ही नाम जपती रहती हूँ। मैं बार बार आपको पुकारती हूँ क्योंकि मुझे आपके दर्शनों की तीव्र लालसा है। तो देखो, वह कहते हैं कि मैं हर वक्त, हर बार, यानी हर समय, रात दिन मैं आपका नाम जपती रहती हूँ, हृदय में आप बसे हुए हो। इसीलिए वह कहती है, बार बार मैं आपको प्रभु प्रभु करके पुकार रही हूँ क्योंकि मुझे आपसे मिलने की लालसा है, मैं आपके दर्शन करना चाहती हूँ। यानी यहाँ पर संत मीराबाई की श्री कृष्ण से मिलने की चाह इन पंक्तियों के माध्यम से पता चलती है कि वह कितनी तल्लीनता से कृष्ण भक्ति में लीन थी। वह हर समय श्री कृष्ण का ही नाम लेती रहती थी और वह इसलिए कहती है कि मैं बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। यानी मैं बार बार प्रभु कहकर पुकार रही हूँ क्योंकि मैं आपके दर्शन करना चाहती हूँ। इस तरह का वर्णन जो है संत मीराबाई करती है। यो संसार बिकार सागर बीच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांध्यो बुड़त है बेरी। तो ये जो दो पंक्तियां है, इन दो पंक्तियों के कठिन शब्दार्थ है। यो का अर्थ है यह, पाल का अर्थ है पट्टी, बेरी का अर्थ है नाव,
विकार का अर्थ है दुख। बुड़त का अर्थ है डूबता है। तो संत मीराबाई इन पंक्तियों के माध्यम से कहती है, यो संसार विकार सागर बीच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांध्यो बुड़त है बेरी। यानी वह कहती है, यह संसार विभिन्न प्रकार के दोषों और विकारों से भरा हुआ सागर है, जिसके बीच मैं घिर गई हूँ। क्योंकि वह कहती है, देखो यो संसार विकार सागर बीच में घेरी, घेरी यानी घिर जाना। तो वह कहती है, मैं इस संसार, जो संसार है वो संसार विकारों से भरा हुआ है, दोषों से भरा हुआ है, और ऐसे दोषों से भरे हुए, विकारों से भरे हुए संसार के बीच में मैं घिर चुकी हूँ। और अब मैं क्या चाहती हूँ, तो उससे पार होना वह चाहती है। देखो वह आगे कहती है, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेरी। तो वह कहती है, मेरी जीवन नैया जो है, उसकी नाव जो है वह टूट गई है। इस संसार रूपी सागर में मेरी नाव टूट गई है। हे प्रभु, आप शीघ्र इस नाव का पाल बांधिए, अन्यथा यह जीवन नौका इस संसार सागर में डूब जाएगी, ऐसा वह कहती है। और इसीलिए वह कहती है कि मेरी संसार रूपी नाव जो है वह फट चुकी है, तुम जल्दी इसका पाल बांधो, नहीं तो ये डूब जाएगी। इस तरह से वह प्रार्थना श्री कृष्ण से करती है। आगे वह कहती है, बिरहनी पीव की बाट जो वे राख लो नेरी, दासी मीरा राम रटत है मैं शरण हूँ तेरी। तो देखो ये इन दो पंक्तियों के कठिन शब्दार्थ है। बिरहनी का अर्थ है बिछुड़ी हुई, पीवकी का अर्थ है प्रियतम की, बाट का अर्थ है राह, जौवे का अर्थ है देखे हैं, राखलियो का अर्थ है रख लो, बुला लो, नेरी का अर्थ है निकट। तो देखो, बिरहनी पीव की बाट जोवे राखलियो नेरी, दासी मीरा राम रटत है मैं शरण हूँ तेरी। तो मीराबाई यहाँ पर कहती है श्री कृष्ण से कि हे प्रियतम, आपकी यह विरहिणी निरंतर आपकी बाट जोहती रहती है, आपके आगमन की प्रतीक्षा करती रहती है। आपकी अदासी मीरा सदा आपके नाम का स्मरण करती रहती है और आपकी शरण में आई है। यानी वो खुद को विरहिणी कहती है। क्यों? क्योंकि वह श्री कृष्ण को पाना चाहती है, श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती है, और इसीलिए वह कहती है कि विरहिणी है। विरहिणी यानी दूर, अलग होना जिसे कहते हैं। तो वह कहती है कि श्री कृष्ण से कि मैं आपकी विरहिणी, आपका इंतजार कर रही हूँ। और इसलिए वह कहती है पीव की यानी प्रियतम की। और वह कहती है मैं विरहिणी हूँ और मैं आपकी राह देख रही हूँ। और मैं कौन हूँ? तो मैं आपकी दासी मीरा हूँ, ऐसा वह कहती है। और वह कहती है कि मैं आपके नाम का जप निरंतर करती रहती हूँ। और इसलिए वह कहती है मैं एक विरहिणी हूँ, जो मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ, आपके दर्शन करना चाहती हूँ। और वह कहती है कि मैं मीरा आपकी दासी हूँ और मैं आपका हमेशा राम नाम, राम रटत है ऐसा लिखा है यहाँ पर, देखो, यानी नाम मैं आपका बार बार लेती हूँ और मैं आपकी शरण में आई हूँ, ऐसा वह श्री कृष्ण से कहती है। यानी देखो, इस कविता के माध्यम से संत मीराबाई ने श्री कृष्ण के मिलने की आस ये पता चलती है कि वो किस तरह वह मिलना चाहती थी श्री कृष्ण से, उनके दर्शन करने चाहती थी। तो देखो, वह कहती है कि हे हरि, आपके बिना मेरा कौन है, अर्थात आपके सिवा मेरा कोई ठिकाना नहीं है, आप ही मेरे पालन करता हो और मैं मीरा आपकी दासी हूँ, इस तरह का वर्णन वह करती है। और मैं रात दिन हर समय आपका ही नाम जपती रहती हूँ, मैं बार बार आपको पुकारती हूँ, क्योंकि मुझे आपके दर्शन करने की तीव्र इच्छा है।
और वह आगे यह कहती है कि यह संसार विभिन्न प्रकार के दोषों और विकारों से भरा हुआ सागर है। क्योंकि देखो पहले पद में ये आया था कि वह कहती है कि जब तुम्हारे बहुत सारे भक्त मुझे दिखाई देते हैं, यानी श्री कृष्ण की भक्ति करने वाले भक्त, तो वह कहती है मुझे खुशी होती है, लेकिन मैं इस जगत को, इस संसार को देखती हूँ जो विकारों से भरा हुआ है, तो मुझे बहुत दुख होता है, ऐसा वह कहती है। और इसीलिए वह कहती है कि ये जो संसार है वह अनेक सारे दोषों विकारों से भरा हुआ है और मैं इससे पार होना चाहती हूँ। और इसलिए वह कहती है कि ये संसार जो है विभिन्न दोषों और विकारों से भरा हुआ सागर है, जिसके बीच में मैं घिर गई हूँ और मैं इस संसार रूपी सागर से पार होना चाहती हूँ। इसलिए वह कहती है कि मेरे जीवन नैया की जो नाव है वह टूट गई है और हे प्रभु आप जल्दी आकर उस नाव की पट्टी बांध दो, नहीं तो मेरी जीवन नौका जो है इस संसार सागर में डूब जाएगी। और फिर अपने आप को वह विरहिणी बताती है, प्रियतम की विरहिणी। यहाँ पर प्रियतम कौन है? श्री कृष्ण है। तो वह कहती है कि मैं आपकी विरहिणी निरंतर आपका इंतजार करती रहती हूँ और मैं आपकी दासी मीरा हूँ और मैं हर वक्त, हर समय, हर पल आपका नाम रटती रहती हूँ। नाम रटना यानी क्या? तो नाम लेते रहना। तो वह कहती है मैं हर वक्त आपका ही नाम स्मरण करती हूँ और मैं आपकी शरण में आई हूँ और मैं आपके दर्शन करना चाहती हूँ। इस तरह का वर्णन इन पंक्तियों में संत मीराबाई ने किया है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि वह श्री कृष्ण के मिलने के लिए कितनी आकुल थी, उनके दर्शन करने के लिए उनकी आकुलता, व्याकुलता हमें इन पंक्तियों के माध्यम से पता चलती है। तो बहुत ही सुंदर ऐसी एक कविता है गिरिधर नागर। तो यहाँ से आगे जो कविता है वह हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।